ए 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्सेप्ट आए, कॉन्वेक्स का मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स का लेंस हो बेटा, ठीक है, आपको याद रहना है कि सब इसमें U नेगेटिव होगा, बाकी F भी पॉजिटिव होगा बेटा, और V भी क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव होगा। किसी एक केस में क्या आएगा? नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा किस केस में। जब वर्चुअल और रिएक्टिव इमेज बनेगी ना बेटा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये V की वैल्यू एक कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव होगी, ठीक है। अब एक आपको देखना क्या है, आप सबको पता है लेंस है, ये क्या है बेटा? लेंस फार्मूला में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f, ठीक है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या आपके पास गिवन है। ये क्या है? 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, कितना पता है बेटा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या पता है बेटा? फोकल लेंथ। क्या पता है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना बेटा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या पता है बेटा? द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब यू पता है आपको, कितना है बेटा? ये 10 सेंटीमीटर। अब एक बार बताओ, यहाँ पे कॉन्वेक्स है ना, तो ये भी पॉजिटिव आएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव आएगा, बस ये नेगेटिव आएगा। क्या? यू, क्योंकि यू तो चारों केसेस में बेटा, ठीक है ना, चाहे कॉनकेव का लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो बेटा, ठीक है, चाहे मिरर हो, सभी में आपको यू देखने को मिलेगा बेटा, क्या? नेगेटिव, ठीक है। आपको निकालना क्या बेटा? वी की वैल्यू। क्या निकालना बेटा? वी की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेटा? आपको पता है सभी को, फॉर्मूला लगाओ। 1/v इक्वल टू क्या होता है? क्या होगा बेटा? 1/f प्लस 1/u। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस का टर्म है बेटा उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब 1/v इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू क्या है बेटा? देखो यहां से देखो, f की वैल्यू क्या है बेटा? प्लस का 15, ठीक है, चलो ठीक है। u की वैल्यू क्या है बेटा? u देखो बेटा क्या? माइनस का 10। क्या बेटा? 1/-10 है ना। तो 1/v इक्वल टू क्या जाओ? 1/15। यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, 1/10, ठीक है। एलसीएम लो बेटा, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? देखो यहाँ से 150 है ना, इसके मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई इधर करोगे देखो 15। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया बेटा? यहाँ से देखो माइनस का क्या आ गया? माइनस का क्या आ गया बेटा? 5 अपॉन में क्या होगा? ये 150 ना बेटा। 5 के टेबल में कट रहा है ना, ये कट रहा है ना बेटा, देखो तो ये जगह 1 अपॉन में कितना बेटा? ये 5 30 आ जाएगा ना, नहीं 5 ठीक है, ये आ गया ना बेटा। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस का 30 है ना। v सभी का 30 आया था बेटा, है इसके सभी का आया ना बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों की बात बताओ, आपको क्या पद निकालना है बेटा? यहाँ पे देखो पोजीशन निकाला, साइज निकाला और ये निकाला, ठीक है। तो हमें पता है कि बेटा कि हमें पता क्या है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? एच आई अपॉन में क्या होता है? एच नॉट, यानी नॉट मतलब क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? माइनस क्या होता है? वी अपॉन यू। आपको याद रखना बेटा, आपको क्या याद रखना? अगर आप यहाँ पे देखो मिरर का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, चाहे लेंस का यूज कर रहे हो, मिरर का होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, मिरर में क्या करोगे? प्लस। तो अगर माइनस है तो यहाँ पे वी की वैल्यू जो है ना बेटा, वी के बाहर में आपको हमेशा प्लस लेना है। क्या लेना बेटा? प्लस। अगर माइनस है तो प्लस लो, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा? m इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एच आई अपॉन में h0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर रखो इक्वल टू क्या? v की वैल्यू क्या है बेटा? v की वैल्यू है माइनस का 30, तो लिखो माइनस का 30। u की वैल्यू क्या है बेटा? u की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ देखो u की वैल्यू हमारे पास है यहाँ माइनस का 10 है ना, इससे ये काट दो तो क्या क्या बेटा? मेरे पास आके बेटा 0 से 0 काट दो बेटा, तो एच आई अपॉन में क्या होगा? 6 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3/a1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 × 6। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 18 क्या बेटा? 80 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 18 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या 6 है और यहाँ पे कितना? 18। तो आप देखो कितने टाइम्स बेटा लार्ज है ना इमेज। हाइट ऑफ अगर कोई व्यक्ति 6 सेंटीमीटर का है और उसकी इमेज बन रही है 18 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है ना, 3 टाइम्स बन जाता है। मैग्निफिकेशन देखो 3 आ जाएगा इसका। कैसे आएगा बेटा? देखो यहाँ पे तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा? m इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ पे मैंने यूज किया बेटा माइनस वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगा देंगे बेटा प्लस, इसके बाहर लगाएंगे प्लस, जिसकी जो स्थिति है बेटा वो रख दो बेटा यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्या आई बेटा? यहाँ पे था प्लस, बाहर लगाओ प्लस और अंदर लगा दो बेटा माइनस, क्योंकि v की हमारे पास आई 30, तो 30 लगाओ, ठीक है। अपॉन में u, अपॉन में क्या रखना बेटा? u। और u की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा? u की वैल्यू देखो क्या है बेटा? माइनस का 10, तो लगाओ यहाँ पे माइनस का 10। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? प्लस माइनस का होगा माइनस का 30 और माइनस का है माइनस का क्या 10 से ये काटो, 0 से 0 काटो, तो m इक्वल टू क्या? ऑटोमेटिक आ गया 3 क्या करें? मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। क्या है? 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन। आप कैसे मैंने पता किया बेटा? अगर कोई तुम्हें बोले कि आपने कैसे पता किया, तो भाई कुछ भी नहीं करना बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो ना। अगर कोई व्यक्ति अगर 10 सेंटीमीटर का है और उसकी इमेज बन रही है किसी चीज में 30 सेंटीमीटर, तो तुम्हें पता है ना, साफ साफ दिख रहा है कि 3 गुना बन गया ज्यादा बेटा, है ना, 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
रहा है बेटा? पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन कैसे निकालते हैं बेटा? पोजीशन कैसे निकालेंगे? बहुत है बेटा, इतना ही का क्वेश्चन यार, अरे रख दे यार, मैं ना